प्रिय मित्रों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर कोई तुम्हारे अच्छे इरादों को नहीं समझेगा। कई बार हम किसी के लिए दिल से अच्छा करते हैं, मदद करते हैं, उनकी तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन बदले में हमें आभार नहीं बल्कि आलोचना, ताने या धोखा मिलता है। तब दिल टूट जाता है, मन कहता है क्यों किया मैंने किसी के लिए अच्छा। लेकिन यहीं पर इंसान की असली परीक्षा होती है। अच्छाई की पहचान सबको नहीं होती। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने नजरिए से सोचते हैं, उन्हें अच्छाई भी स्वार्थ लगती है। अगर तुम किसी की मदद करो तो वो कहेंगे इसने ऐसा क्यों किया, जरूर कोई मतलब होगा। यानी कि लोगों की सोच तुम्हारे कर्मों को नहीं बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाती है। इसलिए जब बुराई मिले तो ये मत सोचो कि तुम गलत हो, सोचो कि तुम इतने अच्छे हो कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही। अच्छाई करना कमजोरी नहीं, ताकत है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर कोई तुम्हें दर्द दे और तुम फिर भी मुस्कुराकर उसके लिए दुआ करो तो समझ लो कि तुम बहुत बड़े इंसान हो। दुनिया में सबसे आसान है बुरा बनना, बदला लेना, किसी की बुराई करना, लेकिन मुश्किल है अच्छे रहना, माफ कर देना और अपनी अच्छाई बनाए रखना। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा बना रहता है वही असली विजेता होता है। भगवान तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है। हमेशा याद रखो, इस दुनिया में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुम किसी का भला करते हो और वो तुम्हारे साथ बुरा करता है तो ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। भगवान हर चीज देखता है और समय आने पर वही तुम्हारे पक्ष में न्याय करता है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें भी वही समय सिखा देता है कि अच्छाई कितनी कीमती होती है। बुराई मिलना अच्छाई की कसौटी है। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है उसी तरह अच्छे इंसान को बुरे अनुभवों में तपाया जाता है। अगर तुम्हारे अच्छे कामों के बावजूद लोग तुम्हें गलत समझते हैं तो समझो कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहा है, क्योंकि अच्छाई तब तक अधूरी है जब तक वो कठिनाइयों की परीक्षा पास न करे। जब कोई तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करता तब भी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि अच्छाई करने से पहले ये मत सोचो कि सामने वाला कौन है, बल्कि ये सोचो कि तुम कौन हो। समाज का नजरिया और तुम्हारा मार्ग। आज के समाज में सच्चाई और अच्छाई को अक्सर पागलपन समझ लिया जाता है। जो इंसान साफ दिल से चलता है उसे चालाक लोग बेवकूफ कहते हैं। लेकिन याद रखो, इतिहास में हमेशा वही याद किए गए हैं जो सही रास्ते पर डटे रहे, चाहे दुनिया ने उनका कितना भी विरोध किया हो। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, इन सब ने भी आलोचना झेली, पर उन्होंने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। अगर वो भी रुक जाते तो आज दुनिया उनसे प्रेरणा नहीं लेती। अच्छाई का असर देर से दिखता है, लेकिन दिखता जरूर है। कभी कभी तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर वही अच्छाई तुम्हारे जीवन की ढाल बन जाती है। आज जिसे तुमने बिना उम्मीद के मदद की है, कल वही तुम्हारे लिए ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता बनकर आ सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, चाहे लोग तुम्हारी निंदा ही क्यों ना करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है बुराई करने की। वो दूसरों की अच्छाई में भी कमी निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों से बहस करने के बजाय उनसे दूरी बना लो। तुम्हारा काम है अच्छाई करना, उनका काम है आलोचना करना। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब मौन होता है। मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय खुद जवाब देगा। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, अगर तुम्हें अच्छाई के बदले बुराई मिलती है तो इसे दुख नहीं बल्कि अपनी आत्मा की परीक्षा समझो। जो इंसान बुराई देखकर भी अच्छा रहता है वही वास्तव में महान कहलाता है। लोग क्या सोचते हैं ये उनका चरित्र बताता है, पर तुम क्या करते हो ये तुम्हारा। इसलिए कभी भी किसी की निंदा, आलोचना या धोखे से टूटो मत। अपने दिल की रोशनी को जलाए रखो, क्योंकि अंधेरे को दूर करने के लिए बस एक दीपक ही काफी होता है, और वो दीपक तुम्हारी अच्छाई है।